हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन लव चैनल। आप सभी का क्वेश्चन लव चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसे आपने टाइटल पढ़ा है, अगर आपकी एज 13 to 30 तक है, 13 से लेकर 30 तक अगर आपकी उम्र है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलो देखते हैं टॉपिक की और बढ़ते हैं। आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे ना बहुत सारे चेंजेस हमारे लाइफ में हो चुकी हैं। इवन दुनिया में भी बहुत सारे चेंजेस हो गई हैं। लाइफ में कभी कभी हमसे इतनी बड़ी गलती हो जाती है ना, वो गलती भली जाने अनजाने में भी क्यों ना हो, लेकिन वो गलतियां हो जाने की वजह से ना हमें अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है या हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही हमारी अगर छोटी भी गलती रहती है ना, तो भी जाने अनजाने में हमें उसका सामना करना पड़ता है। कोई कोई गलतियाँ तो सुनने में तो बहुत मामूली लगती है, छोटी सी लगती है, बट वही गलतियाँ ना हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, हमारी टोटली लाइफ चेंज करवा देती है। आज जो आपको गलतियाँ बताने वाली हूँ, इससे हमारे लाइफ में कौन सा इफ़ेक्ट हो सकता है और हमारे लाइफ में कैसे चेंजेस हो सकता है ना, यही बताने वाली हूँ। वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं और वो गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, वो हमें गलतियाँ छोटी भी लगती है, कोई बड़ी भी गलतियाँ रहती है, बट ऐसा टाइम एक आता है कि उस टाइम पे हम ये सोचते हैं कि ये गलती मैंने की क्यों, शायद मैंने वो टाइम पे ये गलती नहीं की होती तो आज मैं ये सिचुएशन से जाता नहीं, ये सारा नुकसान मुझे भरना नहीं पड़ता था। ये सारी जो गलतियां हैं ना, आज वही मैं आपको बताने वाली हूँ। ये कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम अपने लाइफ में करते हैं तो हमें लाइफ टाइम तक उसका नुकसान या उसको झेलना पड़ सकता है, उसका इफ़ेक्ट हमारे पूरे ज़िंदगी में रहता है। चलो तो देखते हैं कौन सी गलतियाँ। फर्स्ट गलती मोस्टली जो करते हैं ना, वो ये है कि दूसरे को ना इम्प्रेस करने के पीछे बहुत पड़े रहते हैं। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ना ये अपनी लाइफ जीना भूल जाते हैं। दूसरे को क्या अच्छा लगेगा, दूसरे का मेरे प्रति क्या थिंकिंग है, वो चेंज करने के लिए ना आप कंटिन्यूसली उस पर काम करते रहते हो कि सामने वाला ना आपके ऊपर इम्प्रेस होना चाहिए। इस वजह से आपको जो नहीं करना पड़ता है ना, वो भी आप कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में। आप बताइए इसमें आपका क्या फ़ायदा होता है? इम्प्रेस करने वाला ना, आपके जो आप नॉर्मल भी चीज़ें करते हो, नॉर्मल भी जैसे रहते हो ना, उससे भी वो आपसे इम्प्रेस हो सकता है। आप कभी खुद से पूछ के देखिए कि आपने खुद को कभी इम्प्रेस किया है? खुद को इम्प्रेस करने के लिए ट्राई कीजिए। देखो कैसे हैं हम ना, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे हमसे कैसे इम्प्रेस हो, दूसरे हमारे बारे में कैसे अच्छी बातें करें, दूसरों को बताने के टाइम पे भी हमारी तारीफ़ करें। ये चीज़ों के पीछे ना हम बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। इसे फ़ायदा अपना कुछ तो होना नहीं है। देखो लोगों की थिंकिंग चेंज करना, लोगों को इम्प्रेस करना ना, ये इम्पॉसिबल बात है आज की तारीख में। तो इसके पीछे भागना ना छोड़ ही दीजिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट होता है। ये ध्यान रखिए, दूसरे को इम्प्रेस करने के बदला आप खुद को कैसे इम्प्रेस कर सकते हो, खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, खुद को कैसे डेवलप कर सकते हो। देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे आपको एजुकेशन लेकर हो गया, पार्लर का कुछ कोर्सिंग को लेकर हो गया, या फिर डिपेंड आपका अगर कुछ बनने की आपकी इच्छा है, तो वो चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो उस पर वर्क करिए, खुद को इम्प्रेस करिए, उसके ऊपर काम करिए, वो चीज़ों के ऊपर काम करिए, खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश करिए। एक बार अगर हमने खुद को इम्प्रेस कर दिया ना, खुद को डेवलप कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे इम्प्रेस होना चालू हो जाता है। जैसे कि आप अपनी एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हो, आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है उस पर ज़्यादा वर्क कर रहे हो, तो ऐसे अगर वो चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे इम्प्रेस होना चालू हो जाएंगे। आप क्यों लोगों के पीछे भागते हो? लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्यों भागते हो? पहले खुद को इम्प्रेस करो, खुद को डेवलप करो, उसके बाद लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आना है, आपसे इम्प्रेस होना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, खुद का कभी भी पैशन नहीं पहचानना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिधर है ना अभी
उधर ही वो रहना पसंद करते हैं। वो अपने पैशन, अपने अंदर क्या पैशन है, उनकी इच्छा क्या है, उनको लाइफ में क्या करना है ना, इस प्रति उनको कुछ भी लेन देन रहता ही नहीं है। वो खुश रहते ही नहीं वो चीज़ को लेकर। वो हमेशा ना जितना है ना उतने में खुश रहना वो जानते हैं। भले ही कम हो, कम में वो एडजस्ट कर रहे हैं तो भी उनको चल जाता है, उतने में वो खुश रहना जानते हैं। वो शायद उनके थिंकिंग के हिसाब से उनके लिए वो सही होगा। लेकिन अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है, कोई ऐसा पैशन है ना, और आप कर सकते हो ना, तो उसे बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कैसे होता है, अगर आप आपके पैशन के प्रति काम करोगे ना, उसके ऊपर वर्कआउट करोगे ना, तो ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी में ना उन्नति करोगे, उसमें ना आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हो। देखो, जहाँ कोई लोगों को आदत रहती है ना, जिधर है उतना मिला है ना, इनफ है, आज का दिन चल गया ना तो बस हो गया, इतने में खुश रहने वाले लोग रहते हैं। बट गलतियाँ पता कहाँ होती है, जो अपने अंदर का पैशन ना पहचानता नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे रहना वो पसंद करता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करती हूँ। जैसे डॉक्टर अब्दुल जी कलाम हैं, इनकी ज़िंदगी में भी ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी, बट उन्होंने ना कभी भी हार नहीं मानी वो चीज़ को लेकर। उन्होंने अपने पैशन को पहचाना, उन्होंने वो उसके ऊपर काम किया, और आज हम उन्हें पहचानते हैं, जानते हैं, सिर्फ क्योंकि उनके अंदर जो पैशन था, उनको वो पैशन पूरा करने की जो इच्छा थी ना, उस वजह से आज हम उनको पहचानते हैं। बहुत गरीब फैमिली से वो बिलोंग करते थे, बट उनके अंदर जो पैशन था, आज भी हम बात करें उनकी, तो महान साइंटिस्टों में से एक डॉक्टर अब्दुल जी कलाम जी का नाम लिया जाता है, और देश के तो राष्ट्रपति बने ही थे वो। इस वजह से, उनके पैशन की वजह से हम उनको जानते हैं आज। थर्ड पॉइंट, लाइफ में कोई ध्येय नहीं बनाते, कोई गोल्स ही नहीं बनाते। जैसे चल रही है ना लाइफ, उसमें खुश रहते हैं। बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि उनके लाइफ में ना कुछ गोल्स रहते ही नहीं है, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहने की उनकी आदत रहती है। आप बताओ, ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई मतलब है जिनके लाइफ में गोल्स ही ना हो? गोल्स मीन्स खुद के लिए कुछ करने की इच्छा ही ना हो, ऐसी लाइफ जीने का कोई मतलब है क्या? नहीं ना। देखो, लाइफ में ना अपने गोल्स ज़रूर बनाने चाहिए। हमें खुशी कभी मिलती है जब हम कोई चीज़, हमने अगर कोई चीज़ ठान ली है, हमने अपने गोल्स बना लिए, अपने सपने संजो लिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, पूरी हो जाते हैं ना, वो अलग सी खुशी ना अपने चेहरे पे निखर आती है। और पता है, ये गोल्स बनाना ना अपने सपनों को पूरा करने जैसा है। लाइफ में अगर आप गोल्स ही नहीं रखोगे तो आप बताइए, काम करने में जोश आएगा क्या आपको? नहीं आता है ना, क्योंकि आपको वो माइंड सेट हो जाता है, ये तो मेरा गोल है ही नहीं, मुझे इसके सिर्फ सामने वाले ने काम बोला इसलिए उतना करना है और छोड़ देना है। अगर गोल्स नहीं बनाओगे ना तो काम करने की इच्छा नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट ये है कि एक्शन ना करके ना सिर्फ सोचते रहते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बोलते हैं मैं बड़ा होने के बाद ऐसे करूँगा, मैं बड़ा होने के बाद वैसे करूँगा, ऐसे सारे ना सपने उनके रहते हैं, बट पता है क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं करते। इन द सेंस क्या, कि उसके ऊपर काम ही नहीं करते ये लोग, सिर्फ सोच के रखते हैं हाँ मैं बनूंगा, और चुपचाप से ऐसे बैठे हुए मैं ये बनूंगा, मैं वो। अरे ऐसे बैठ के कोई काम होते हैं क्या पूरे? उसके ऊपर आपको स्टडी करनी होगी, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। कोई भी अगर आपने सोचा है आपको कुछ करना है ना, उसके ऊपर सिर्फ सोच के काम नहीं होता, या वो सोचा हुआ आपका सपना वो पूरा नहीं हो सकता है। सोचना और उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना, ये चीज़ आपने ठानी है। सपोज़ मैं अगर बात करूँ कि आज आपने एक पूरी 100 पेज की बुक रीडिंग करने का आपने सोचा है, आपने सिर्फ सोचा है, ये सोचने के बाद पूरी होगी क्या? नहीं होती है। इसको आपको पढ़ना होगा तभी तो वो पूरी होगी ना। ऐसे ही है अपने लाइफ्स में भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, अपने सपने भी ऐसे ही होते हैं, हमारे गोल्स भी ऐसे होते हैं, जो हमें सिर्फ सोचना नहीं है, उसके ऊपर एक्शन करना है, काम करना है। ठीक है, ये मिस्टेक अभी भी आप कर रहे हो ना, तो ये सुधार दीजिए, इसके ऊपर सोचिए हैं
तो एक्शन तुरंत लीजिए। बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफ में ये सारी चीज़ों का। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ रहती है लेकिन हम अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं बाबा आज नहीं, चल मैंने सोचा है ना ये पढ़ूंगा। सपोज़ अगर जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल बुक का लिया, 100 पेज की बुक का रीडिंग का मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था। मैं आज सोचती हूँ, सपोज़ मैंने खुद ने सोचा ऐसे, चल बाबा ये 100 पेज की ना हो जाएगी, 1 घंटे के अंदर मैं ये पूरी पढ़ लूँगी, मैं ये कल पढ़ लेती हूँ, आज तो मूड नहीं हो रहा है, ये कल, फिर परसों जाएगा, फिर तरसों, फिर महीना बीत जाएगा। ये एक्शन इसके ऊपर तुरंत नहीं लेते ना, इसका ये रिएक्शन पोस्टपोन होते जाता है और इसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आता है, ज़ीरो। 5th पॉइंट, रिस्क ही नहीं लेते। ये रिस्क लेना, कोई भी जैसे आपका गोल्स है उसके प्रति आपको रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे हैं, जब तक हम अपने अचीवमेंट की ओर बढ़ने के लिए कोई भी रिस्क नहीं उठाते हैं ना, तब तक हमें वो मेहनत का एहसास नहीं होता। या फिर हम बहुत लोग ऐसे होता है कि रिस्क लेने के लिए ना डरते हैं। कभी कभी देखो कैसे होता है, रिस्क लेने ना कभी कभी उसमें लॉस भी होता है और कभी कभी उसमें बेनिफिट भी होता है। एक बार हम नुकसान झेल सकते हैं, दूसरी बार वो हमारे लिए सबक बन जाता है, तीसरी बार वो गलती करने से ना हम बच के रहते हैं। वो गलती करने के लिए गलती होने से पहले ही हम सावधान हो जाते हैं। तो लाइफ में ना ऐसी अचीवमेंट अगर अचीव करनी है ना, तो रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिस्क लेने से ना डरना ही नहीं चाहिए। रिस्क लोगे ना तो एक एक्सपीरियंस अलग से अपने लाइफ में हो जाता है। कुछ भी लाइफ में करना है, कुछ भी करना है, रिस्क लीजिए, अच्छी बात है। क्योंकि पता है फर्स्ट बार जब भी हम नुकसान झेलते हैं, रिस्क लेते हैं, हमें उससे अगर लॉस हो चुका है, वो रिस्क की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें वो सबक मिल जाता है। दूसरी बार हम क्या करते हैं, वो नुकसान से, वो रिस्क से बचने के लिए ना हम और सावधान हो जाते हैं। तीसरी बार वही रिस्क हम उठाने के लिए ना पूरी तरीके से सावधान रहते हैं। हमें पता रहता है कि मैं ये भी करूँगा ना तो मुझे ऐसे नुकसान झेलना पड़ेगा या ये सारी चीज़ों से ना मुझे सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी जो रिस्क हमारे ज़िंदगी में आती है ना, इससे हम सीखते हैं, सबक मिलता है। तो रिस्क लेने के लिए डरो मत, ठीक है। 6 पॉइंट ये है कि मोस्टली लोग ना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना अगर आपके गोल्स आपने बनाए हैं ज़िंदगी में, कुछ बनने का ठाना है ना, तो उसके प्रति ज़्यादा फोकस करिए। देखो, घूमने जाना, फ्रेंड्स से ज़्यादा चैटिंग करना या इंस्टाग्राम रील्स देखना या फिर बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं ये बोलूँगी, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको अगर आपके गोल्स के प्रति जाने के लिए कुछ पॉइंट्स मिल रहे तो इट्स ओके। बट उसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करे जा रहे हो, कुछ मतलब की चीज़ें आपकी है नहीं ना, तो ऐसे चीज़ें ना आपको अवॉइड करनी होगी। इससे आपके क्या होता है, इससे आपका ना टाइम पास ज़्यादा हो जाता है। उस वजह से आपका जो गोल रहता है ना, उसके प्रति उसके ऊपर काम करने की ना इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कंटिन्यूसली स्क्रॉल कर। ये टाइम वेस्ट करना ना छोड़ना होगा, इससे हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। लास्ट और 7th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये 6 जो मैंने पॉइंट बताया है, ये टोटली डिपेंड करते हैं ये 7 पॉइंट पे। तो देखते हैं कौन सा, हेल्दी डाइट। हमेशा ना अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो हम करते ही नहीं हैं। ये एज में ना, जो मैंने 13 to 30 एज जो बताई है ना, ये एज में मोस्टली लोग ना अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते। वो बस घूमना शूमना या फिर इधर उधर ऐसी सारी चीज़ें ना जाना पसंद करते हैं। फ्रेंडशिप ज़्यादा रहती है, तो इसमें ज़्यादा वो खुश रहते हैं। इस वजह से कभी कभी उनके हेल्थ के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता है। और पता है क्या, फ्रेंड्स के संग बाहर जाना है या फिर पार्टी वगैरह करनी है या फिर एक्सट्रा आपका कुछ भी रीज़न रहता है ना, तो जो भी आप बाहर से खाना खाते हो, जो आप जंक फूड खाते हो ना, इस वजह से आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा इश्यू होते हैं। या फिर कभी कभी तो आप खाना भी अवॉइड करते हो, बाहर का खाते भी नहीं हो, या फिर वो गैप जो मिल जाता है ना, खाना सपोज़ लंच टाइम भी आपने स्किप कर दिया ना, तो भी आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है।
तो हेल्दी डाइट मेरे ख्याल से आपको कंटिन्यूसली रखनी ही चाहिए। अगर आप घर का भी खाना खाते हो ना, तो प्रॉपर आपका डाइट रखिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है अपने बॉडी में ये सारी चेंजेस लाने के लिए। हमेशा हेल्दी डाइट रहेगी ना, तो हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमारे गोल्स पूरे होने के लिए हमें ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है और एनर्जी भी मिलती है। हमेशा ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ये जो मैंने 6-7 पॉइंट बताए हैं, ये ज़रूर उनसे शेयर करिए। और अच्छा लगा रहेगा तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।